कनाडा में भी अब चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कनाडा में प्रवासी भारतीयों समेत तिब्बती, वियतनामी और ताइवान के प्रवासियों द्वारा चीन के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी प्रदर्शन कर रहे लोग चीन के विरोध में झंडा लेकर पहुंचे। भारत से तनाव के बीच पड़ोसी मुल्क नेपाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपना विवादित नक्शा भेजने की तैयारी कर रहा है। भूमि प्रबंधन मंत्रालय के अनुसार सरकार नक्शे को अंग्रेजी में अनुवादित करने और संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूएनओ और गूगल सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भेजने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि हमें जांच में आगे बढ़ने के लिए जो बेसिक दस्तावेज चाहिए वो हमें अभी नहीं मिले हैं, जैसे हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल की वीडियोग्राफी। मुंबई पुलिस ने किस किस से पूछताछ की है ये भी नहीं मिले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुंबई पुलिस हमारा पूरा सहयोग करेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा रद्द हो गया है। सीएम योगी 5 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने जाने वाले थे, मगर किसी कारण के चलते दौरा रद्द करना पड़ा। बता दें कि सीएम योगी ने पिछले सप्ताह अयोध्या का दौरा किया था। अयोध्या में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा। अयोध्या में इसकी तैयारी जोरों पर है। मंदिरों को लाइटों से सजाया जा रहा है। वहीं घाटों में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सड़कों को पोस्टर भी लगाए गए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1,79,00,000 के पार हो चुके हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 6,87,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 1,13,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। भारत में कोरोना केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि अब रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। भारत में रिकवरी रेट बढ़कर अब 65.44% हो गए हैं। वहीं मृत्यु का दर में दुनिया के मुकाबले भारत में 3.16% है। देश में कोरोना के मामले 17,51,000 को पार कर गए हैं। देश में अब तक 11,46,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं 37,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना के संक्रमण से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 5.5 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं एक दिन में रिकॉर्ड 51,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 808 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव केस 33,000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं प्रदेश में 876 से ज्यादा मरीजों की मौत भी हो गई है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 9,000 के पार पहुंच गया है। वहीं लगभग 23,000 से ज्यादा लोग इलाज से स्वस्थ हुए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 235 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में 2,762 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में मरीजों की संख्या 9,427 पर पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 55 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इंदौर में आज टोटल लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी गई है। आज राखी, मिठाई और पूजन सामग्री की दुकानें खुली रहेंगी। बाकी दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं सीमित आवाजाही की अनुमति भी दी गई है। रायपुर में लॉकडाउन के बाद भी राखियां बिक रही हैं। लोग लॉकडाउन की गाइडलाइन का उल्लंघन करके राखी खरीद रहे हैं। वहीं रायपुर के कई इलाकों में मिठाई दुकानें भी खुली हैं। बता दें कि लॉकडाउन में आंशिक छूट दी गई थी, इसके बावजूद भी लोग बड़ी संख्या में बाजार पहुंच रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरे मध्य प्रदेश में एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में धार जिले की नगर पालिका प्रीतमपुर में भी मास्क रथ बनाकर रवाना किया गया। ये रथ नगर क्षेत्र के हर जरूरतमंद तक पहुंचकर उन्हें निःशुल्क फेस मास्क उपलब्ध कराएगा। सीएमओ ने आम लोगों और सामाजिक संगठनों को भी मास्क दान करने की अपील की है। रायसेन कोविड केयर और क्वारंटाइन सेंटर का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण के दौरान बेहतर रूप से मरीजों का इलाज करने के निर्देश भी दिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश में कोरोना की स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं। इस मौके पर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि प्रदेश में संकल्प की चेन जोड़ो, कोरोना की चेन तोड़ो। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने धमतरी, गरियाबंद, दंतेवाड़ा, सुकमा और कांकेर जिले में भारी बारिश का अनुमान जताया है। बता दें कि कल भी रायपुर जिले में तेज बारिश हुई थी। आने जाने में 2 दिनों में भारी बारिश का अनुमान है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। सीएम शिवराज ने पूर्व सीएम कमलनाथ की चिट्ठी का जवाब दिया है। सीएम शिवराज ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस सरकार ने 8 माह तक कोर्ट में जवाब ही नहीं दिया। सीएम शिवराज ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर लापरवाही और उदासीनता बरतने के आरोप लगाए। राज्यपाल अनुसुईया उइके की राखी मिलने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने चिट्ठी भेजी है। सीएम भूपेश ने चिट्ठी लिखकर कहा कि स्नेह, आशीर्वाद और राखी भेजकर भरोसा जताना सम्मान की बात है। मुख्यमंत्री ने बहन राज्यपाल को पत्र के साथ उपहार में साड़ी भी भेजी है।
एमपी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति में अब वकील, डॉक्टर और प्रोफेशनल को भी जगह मिलेगी। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसके लिए जिला अध्यक्षों से नाम मांगे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं को 14 अगस्त तक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने चंदखुरी में सौंदर्यीकरण के मॉडल की तस्वीर साझा की है। सीएम भूपेश ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि 15 करोड़ 75 लाख की लागत से राम मंदिर का नवनिर्माण किया जाएगा। ट्वीट में सीएम ने कहा है कि भगवान राम के ननिहाल का मॉडल ऐसा रहेगा। जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के हित के लिए हमारी पार्टी हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के साथ खड़ी है। इस भयंकर आपदा में केंद्र सरकार का ये नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य है कि वो छत्तीसगढ़ सरकार को जीएसटी की बकाया राशि 1551 करोड़ रुपए दे। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को राहत और कोरोना की लड़ाई में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में तेजी से बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन से पहले के मुकाबले दोगुने से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को स्किल के मुताबिक रोजगार दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना फंड में मंत्रियों की 30% सैलरी देने के पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा है कि सीएम शिवराज और उनके मंत्री नाखून कटवाकर शहीद होने चले हैं। बता दें कि हाल ही में सीएम ने कहा था कि प्रदेश के मंत्री 30% सैलरी कोरोना फंड में देंगे। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने रक्षाबंधन को लेकर लॉकडाउन में 4 दिन की निर्धारित छूट को आगे बढ़ाने की मांग जिला प्रशासन से की है। उन्होंने कलेक्टर से फोन पर चर्चा कर 8 से 12 बजे तक छूट देने की मांग रखी है। इस पर कलेक्टर ने विचार करने की बात कही। पत्थलगांव में सड़क का भूमि पूजन करने पहुंचे संसदीय सचिव यूडीएम इंजीनियर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता देख वो भड़के और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर की जमकर फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि जनता के खून पसीने की कमाई की राशि में भ्रष्टाचार करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट की वजह से इस बार रक्षाबंधन पर जेल में कैदियों से मिलने नहीं दिया जाएगा, मगर बहनों से कैदी वीडियो कॉलिंग और फोन पर बात कर सकेंगे। इसके लिए गृह मंत्री ने एडीजी जेल को आदेश दे दिए हैं। राम मंदिर भूमि पूजन का कांग्रेस जोर शोर से स्वागत करेगी। 4 अगस्त को मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बंगले पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा। प्रदेश के सभी कांग्रेस नेताओं से पाठ करने की अपील की गई है। बता दें कि 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा। पीएचई मंत्री अंदर सिंह कंसाना ने कहा है कि अब ग्वालियर चंबल के लोगों को बिस्लरी जैसा पानी मिलेगा। अंचल में चंबल नदी से पानी लाया जाएगा और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा ताकि घर घर तक पानी पहुंचाया जा सके। ये पानी पूरी तरह से शुद्ध और बिस्लरी जैसा होगा। राजस्थान में चल रहे सियासी उठापटक के बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया विश्व के सबसे प्राचीन माने जाने वाले मुरैना के त्रेताकालीन शनि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ उनके बेटे सांसद दुष्यंत और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री माया सिंह और मुरैना महापौर अशोक अर्गल भी मौजूद रहे। छिंदवाड़ा की 200 से अधिक महिलाओं ने सांसद नकुलनाथ को राखी भेजी है। महिलाएं आज मुख्य डाकघर पहुंची, जहां से जिले के सांसद नकुलनाथ को रक्षा सूत्र पोस्ट किया है। महिलाओं ने राखी भेजकर नकुलनाथ से शाही एक्सपोर्ट यूनिट प्रारंभ करने की मांग की है। सागर के देवरी में नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर सड़क पर लगे सब्जी ठेलों को न केवल जब्त किया बल्कि सभी की सब्जियां एक ट्रॉली में भरकर शमशान में फेंक दिया। प्रशासन की इस जाति पर आम जनता और सब्जी व्यवसायियों में आक्रोश है। विदिशा के विधायक शशांक भार्गव नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष समेत 50 कांग्रेसियों पर मामला दर्ज किया गया है। सभी कांग्रेसियों पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में धारा 188 और 144 के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। मामला दर्ज होने पर विधायक शशांक भार्गव ने कहा कि जनता के हित में आवाज उठाने के लिए मैं जेल जाने को भी तैयार हूं। जांजगीर चांपा के चंदपुर में पटवारी से मारपीट का मामला अब तक पकड़ने लगा है। लॉकडाउन में ड्यूटी कर रहे पटवारी से मारपीट और गाली गलौज करने वाले व्यापारियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसे लेकर राजस्व पटवारी संघ में आक्रोश है। पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी वर्मा समेत कई पदाधिकारी जांजगीर पहुंचे और अधिकारी से आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। रायगढ़ नगर निगम ने करीब 35 ऐसी सरकारी जमीनों को चिन्हित किया है जो सालों से खाली पड़ी हुई हैं। उन्हें अब नीलामी किया जा रहा है। इधर बीजेपी ने आपत्ति जताई है कि पार्षदों को विश्वास में लिए बगैर शहर सरकार सरकारी जमीनों को माफियाओं को बेच रही है। जांजगीर चांपा जिले में गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में गोबर की खरीदी तेजी से चल रही है। 209 गौठानों में अब तक 80 क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है, जिसका पहला भुगतान खाते में 5 अगस्त को होगा। वहीं गौठान से जुड़ी स्व सहायता समूह की महिलाएं गौपालकों का सर्वे भी कर रही हैं। कलेक्टर ने मार्केट का निरीक्षण किया है। कोरोना वायरस को लेकर इंतजाम का जायजा लिया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और बिना मास्क की दवाई बेचने पर दुकानदारों पर नाराजगी जताते हुए जुर्माने की कार्रवाई की। पूरे दिन के लिए दुकानें बंद करवा दी।
बुरहानपुर में मां और बेटी के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। 6 हथियारबंद बदमाशों ने नाबालिग बच्चे और उसकी मां के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी लगते ही रात में निमाड़ रेंज के डीआईजी तिलक सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। शाहपुर थाना प्रभारी के मुताबिक लूट के इरादे से हथियारबंद 6 बदमाश चौकीदार के घर में घुसे थे। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। बालोद पुलिस ने अर्जुंदा इलाके में 5 बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बुजुर्ग टीवी देखने के लिए बच्चियों को अपने घर पर बुलाता था और घटना को अंजाम देता था। जब मासूम ने दर्द होने पर मां को पूरी बात बताई, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। बैतूल जिले से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के गोंडी घोघरा इलाके में युवक युवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। दोनों की लाश खेत में मिली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। खंडवा में आज सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ये भीषण हादसा इंदौर इच्छापुर हाईवे पर हुआ। ट्रक और कंटेनर की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश की। भिंड के ज्वास गांव में पुरानी रंजिश में गोली चलने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हालात पर काबू पाने गांव में देहात थाने से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। दरअसल गांव के कांग्रेस नेता मुकेश कुशवाहा और शंकर कुशवाहा के बीच लंबे अरसे से रंजिश चल रही है। पुलिस ने जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र में झाड़ फूंक के नाम पर नाबालिगों और महिलाओं को अपने आश्रम में रखने वाले आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी तांत्रिक मोहन सिंह गौड़ पर जबलपुर एसपी ने 2 मामलों में 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। बरवानी में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक नाबालिग की मौत हो गई है। बालक घर में टीवी देख रहा था और तभी ये घटना घटी। आग से लाखों का सामान भी जलकर खाक हो गया है। वहीं ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना सेंधवा ग्रामीण थाना क्षेत्र के चाटली गांव की है। सागर के सागर थाना क्षेत्र में 25 जुलाई को 3 साल के मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया था। गांव का ही एक युवक मासूम का हत्यारा निकला। डीआईजी ने कहा कि आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। जांजगीर चांपा के बिर्रा के पूर्व सरपंच के पति गोपीचंद कर्श की हत्या हो गई है। वे भाजपा के पदाधिकारी भी थे। गांव के ही एक शख्स ने धारदार हथियार से हत्या की वारदात को अंजाम दिया और आरोपी शख्स ने बिर्रा थाने में सरेंडर भी कर दिया। आरोपी के थाने पहुंचने के बाद टीआई और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। यह गांव के पंचायत भवन के पास खून से लथपथ एक लाश पड़ी थी। हत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। कोरबा में एक बार फिर से IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। लंबे समय से ग्राम चीतापाली के जंगलों में अवैध कच्ची शराब की भट्टी चल रही थी। इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद सहायक आयुक्त ने पूरी टीम के साथ नदी किनारे पहुंचकर शराब माफियाओं को खदेड़ा और मौके से सामानों को जब्त कर भट्टी को तोड़ने की कार्रवाई की। आबकारी विभाग ने ग्वालियर के गिरवाई थाना क्षेत्र के मामा बांध के पास पहाड़ियों के जंगलों में छापा मारकर भारी मात्रा में नकली देशी शराब बरामद की है। इसके साथ ही शराब बनाने का हजारों लीटर ओपी भी जब्त किया है। आरोपी पुलिस को देख भाग निकले। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। खाद्य विभाग ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पार्सल विभाग में छापा मारकर 10 डलियों मावा और पनीर बरामद किया है। ये मावा और पनीर ग्वालियर से भोपाल भेजा जा रहा था। ये माल मुरैना जिला निवासी हरेंद्र कंसाना का बताया जा रहा है। विभाग ने सैंपलिंग की कार्रवाई की है। महासमुंद की बागबहरा पुलिस ने गांजा तस्कर गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को 3 अलग अलग वाहनों में 20 लाख रुपए की 4 क्विंटल गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में से 2 आरोपी नाबालिग हैं।